Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, if A naught is the Bohr radius, the radius of the n is equal to electronic orbit in a triply ionized beryllium is. All right. We have given the four options. So we need to tell here the radius. Okay, radius की डिपेंडेंसी बतानी. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? रेडियस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिख सकते हैं. ठीक है. या फिर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम है. बेरिलियम, ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. बेरिलियम क्या, देखिए बच्चों, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड की वैल्यू 4 के इक्वल होती है. ट्रिपली आयनाइज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? इसके पास सिर्फ आपका बेरिलियम 3+ के इक्वल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसके पास इट विल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलूंगा. क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन लाइक एटम. अब बच्चों देखिए, रेडियस की डिपेंडेंसी क्या होती है? रेडियस आर एन का जो फॉर्मूला होता था वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर के इक्वल. ये होता है आपका, ठीक है. और यहाँ पर से देखिए, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, फाई एम एंड ई स्क्वायर, ऑल दिस थिंग्स आर कॉन्स्टेंट. तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखिए, एच स्क्वायर एप्सिलॉन, इस टर्म को मैं आगे लेके आ गया, फाइव एम ई स्क्वायर, ये टर्म भी आगे आ जाएगी, और यहाँ पर बच गया आपका एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल. और ये पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोर रेडियस बोलते हैं, या फिर इसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ए नॉट से, ठीक है. इंटू आपका एन स्क्वायर बाई जेड. तो ये आपका आ जाता है फॉर्मूला. दिस इज अ फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से क्या करना है आपको? यहाँ पर आप कंपेयर करना है, ठीक है. ए नॉट इज द बोर रेडियस, तो इस टर्म को आप क्या बोलते हैं? आपका बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है. इसकी वैल्यू 0.52 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है. ऑलराइट. तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? द रेडियस फॉर एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको क्या कर रखी है? 2 गिवन कर रखी है. जेड, बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 4 के इक्वल होती है. तो रेडियस को लिखना है आपको. देखिए, तो रेडियस की डिपेंडेंसी क्या आ जाएगी? ए नॉट टाइम्स एन स्क्वायर, ठीक है. एन डिपेंडेंसी हमें सिर्फ बतानी है, ठीक है. तो हम इसको हम इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि देखिए, ए नॉट मैंने इस टर्म को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया. अगर मैं सिर्फ एन स्क्वायर और जेड पे बताऊंगा, ठीक है, मुझे ए नॉट के टर्म में बताना है, तो इसलिए मैं इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा हूँ. एन स्क्वायर, एन कितना बच्चों? 2 के इक्वल, 2 का स्क्वायर करके तो 4 डिवाइडेड बाय जेड, जेड कितना? 4 के इक्वल. तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो आर एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ए नॉट के इक्वल हो जाएगी. तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. सो क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये क्या जगह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. आपको बेसिकली ये डिपेंडेंसी बतानी चाहिए कितनी? एन स्क्वायर बाई जेड पे, ठीक है. और ये पूरी टर्म जो टर्म होती है सब क्या बोलते हैं? आपको बोर रेडियस बोल देते हैं. So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.